सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, नेवर। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद पूरी कंट्री में एक बहस स्टार्ट हो चुकी है अबाउट मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन एंड साइकोलॉजी। सुशांत सिंह राजपूत डाइड ऑन 14 जून 2020 एंड तब से आज तक लोगों को ये विश्वास करने में मुश्किल हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है, स्पेशली आफ्टर हिज रीसेंट फिल्म दिल बेचारा। इट वॉज अ शॉक फॉर एवरीवन। बट डिप्रेशन एंड सुसाइड सुनने में जितना अनकॉमन है उतना ही कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिप्रेशन एंड सुसाइड के कुछ फैक्ट सुन के शायद आप भी शॉक हो जाएंगे। पूरी दुनिया में अराउंड 264 मिलियन लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन आपको मेंटली भी एंड फिजिकली भी थकाता है। डिप्रेशन एक मेजर कॉज है सुसाइड का। हाउएवर सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी पूरी दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं। मतलब हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड कर लेता है। सुसाइड 15 से 29 साल के यंगस्टर्स के बीच में दूसरा सबसे बड़ा रीजन है डेथ का। स्टिल डिप्रेशन एंड सुसाइड इज द लीस्ट टॉक्ड अबाउट प्रॉब्लम। डिस्पाइट के जितने लोग कोरोना से मरे हैं उससे ज्यादा लोग हर साल सुसाइड से मर रहे हैं। WHO के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है, बट स्टिल हमारे यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जो डेडिकेटेडली काम कर रहा हो मेंटल इलनेस के लिए, क्योंकि हमने सुसाइड को एक रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि ये सब वो जिंदगियां थी जो हम बचा सकते थे। इंडिया में लॉकडाउन के दौरान ही 300 लोग सुसाइड कर चुके हैं। अगर कोई बोले कि वो डिप्रेस्ड है तो सामने से जवाब आता है कि जाके एक ट्रैवल ट्रिप मार के आ जा, तेरा मूड ठीक हो जाएगा, तेरी टेंशन दूर हो जाएगी। तो जिस कंट्री में डिप्रेशन को मूड खराब होने से एंड टेंशन दूर होने से कंपेयर किया जाता है, वहाँ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको मेंटल डिसीज की तरह कोई सीरियसली भी लेगा। मैंने कुछ रिसर्च की है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड मैंने लोगों के कन्फेशंस फर्स्ट हैंड देखे भी हैं एंड पढ़े भी हैं। तो अगले कुछ मिनट्स में हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि इसके मिथ्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं एंड कैसे हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एनालिसिस पे। मिथ नंबर 1, डिप्रेशन इज इक्वल टू एंग्जाइटी और ग्रीफ और सैडनेस। एंग्जाइटी एक इमोशनल डिसऑर्डर है जिसमें आपको कुछ करने में डर या खतरा लगता है, जबकि बाकी लोग ऐसी सिचुएशन में जनरली ऐसा फील नहीं करते, बट नॉर्मली इट इज हार्मलेस। जैसे न्यू जॉब में जाने का डर, कोई टेस्ट देने का डर, लोगों से मिलने का डर क्योंकि वो आपको जज करेंगे। अगर ये फीलिंग आपके साथ हमेशा रहती है तो मे बी दिस इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ग्रीफ इज जनरली अ इमोशनल रिस्पॉन्स जब आप किसी अपने को खो देते हैं, जनरली ड्यू टू डेथ, डाइवोर्स या ब्रेकअप, बट ये टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाता है बिकॉज यू मूव ऑन। सैडनेस ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है जो हर कोई फील करता है जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं या फिर जब आप कोई डिसअपॉइंटिंग इवेंट फेस करते हैं। आप किसी भी रीजन से सैड फील कर सकते हैं, जैसे किसी लव्ड वन का पास ना होना, आपकी जॉब चले जाना, कोई फाइनेंशियल ट्रबल होना, एग्जाम्स में फेल होना एटसेट्रा। ये सब इवेंट्स आपको सैडनेस एंड लोनलीनेस फील करवा सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये डिप्रेशन भी है, क्योंकि सैडनेस से जनरली आप ठीक हो जाते हैं, चाहे वो रोने से हो या किसी से बात करने से हो या टाइम के साथ। बट इफ यू आर फीलिंग सैड एक लंबे समय के लिए एंड आप उन डेली एक्टिविटीज को जिनको करना पहले एंजॉय करते थे, अब या तो उन चीजों के लिए आपका पैशन कहीं खो गया है या आप वो सब चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं, then maybe you are depressed। डिप्रेशन को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: लो डिप्रेशन, मीडियम डिप्रेशन एंड सीवियर डिप्रेशन। मिथ नंबर 2, डिप्रेशन कोई असली बीमारी नहीं है। आपकी खुद की चॉइस है कि आप डिप्रेस्ड हो या ना हो, ये सब आपके दिमाग में है। ये बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन किसी भी और बीमारी की तरह नहीं है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, जैसे डायबिटीज, कैंसर या हार्ट की कोई डिसीज ही क्यों ना हो। डिप्रेशन के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन है केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन। आपके बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में सडन चेंज होना हार्मोन्स का डिप्रेशन पैदा करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे कॉमन एग्जांपल है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जब एक वुमेन इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड डिप्रेस्ड फील करती है ड्यू टू सडन चेंज इन हर हार्मोन्स। मिथ नंबर 3, अगर आपके पास पैसा है या आप सक्सेसफुल हैं तो आप डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। द रॉक, हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ हॉलीवुड, लेडी गागा, वर्ल्ड नोन सिंगर, JK रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक्स लिखी हैं, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की A-लिस्ट एक्ट्रेस, सुशांत सिंह राजपूत, ये भी एक सक्सेसफुल हीरो थे। कहने को तो इन सबके पास क्या नहीं था, मनी, फेम, फैंस, सक्सेस, बट फिर भी ये लोग डिप्रेस्ड थे। डिप्रेशन को कई लोग अटेंशन सीख करने का जरिया समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ अटेंशन की वजह से डिप्रेस्ड हैं एंड अगर उन्होंने इनको अटेंशन दे दी तो इनका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आपको डिप्रेशन से इम्यून नहीं करता। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद मीडिया एंड सोशल मीडिया ने जितने इनसेंसिटिव तरीके से इस वर्ड को यूज किया है, आज इंडिया में सुसाइड वर्ड की डेथ हो चुकी है। मिथ नंबर 4, जितना इस पे बात करोगे उतना आपका ध्यान नेगेटिव बातों पर जाएगा एंड आप और डिप्रेस्ड फील करोगे, सो इग्नोर इट। इन रियलिटी होता इसका उल्टा है। लोग जनरली तब डिप्रेस्ड फील करते हैं जब वो अकेले होते हैं। दे नीड समवन टू टॉक टू, जो उनकी बात को सुने भी एंड समझे भी बिना जज किए।
उनको बस इतना चाहिए कि कोई उनको ये बता सके कि वो अकेले नहीं है, वो हर चीज कर सकते हैं जो वो करना चाहे। आपकी जरा सी एम्पैथी एंड सिंसियरिटी किसी के लिए उसकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकती है। अब टाइम आ गया है कि हमें इसको एक सीरियस प्रॉब्लम समझ के इसके सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। जब हमें चोट लगती है तो हम भागते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं बिकॉज वी कैन सी कि हमें चोट लगी है, बट अब से हमें मेंटल हेल्थ को भी एक्नॉलेज करना होगा। किसी मेंटल डिसीज के लिए डॉक्टर, थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना कोई वीकनेस का साइन बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी को हक मिल गया है कि आपको पागल बोले। इट्स जस्ट अ डिसीज विच नीड्स टू बी ट्रीटेड। जो भी पर्सन ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो उसको अपने फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज्ड वन से बात करनी चाहिए। एंड अगर ये लोग उस डिप्रेस पर्सन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाए, थेरेपिस्ट के पास जाए। प्लीज उसको जज मत कीजिए एंड स्टॉप सेइंग ये लाइन, अरे तू क्यों डिप्रेस्ड है, उनको देख, उनके पास तो कुछ नहीं है तब भी वो कितना खुश है। व्हाई डू वी नीड टू कंपेयर? हर इंसान एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है एंड ये कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है। बहुत सारी इंडियन एंड इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जिनसे आप एनोनिमसली किसी भी टाइम बात कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे बात कर सकते हैं, जैसे योर दोस्त, वेंद्रवाला फाउंडेशन, टर्न टू मी, 7 कप्स, द ट्राइब। टॉकिंग टू समवन हु वोंट जज यू इज इटसेल्फ अ रिलीफ। एक परसेप्शन है लोगों के मन में कि ये एक मॉडर्न बीमारी है, बट पहले के लोग अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे इसका ये मतलब नहीं है कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। WHO भी इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD मानता है, वो भी एक नोटिफिकेशन के जरिए उसने बताया भी है। US में इसके लिए डेडिकेटेड एजेंसीज एंड वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी ट्वीट किया था कि गो फॉर वॉक, फॉलो रूटीन, स्लीप फॉर 8 आवर्स, ट्रैवल, बी क्रिएटिव एटसेट्रा। बट डिप्रेशन की प्रॉब्लम ही ये है कि आप ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं। आप इतना हेल्पलेस फील करते हैं कि आपका मन करेगा आप योगा करें, एक्सरसाइज करें या ट्रैवल करने जाएं, बट काफी लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ये चीज किसी किसी के केस में सूट भी करे एंड ये भी हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए खुशी भी दे, बट ये टेम्परेरी हैप्पीनेस आपको डिप्रेशन से ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रख सकती है। कोई भी बाय चॉइस डिप्रेस्ड नहीं होना चाहता लाइफ के अंदर, बट इसके लिए आपको इसकी कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज से हम अपनी फिजिकल हेल्थ की तरह अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट मेडिटेटिंग। बहुत सारी फ्री एप्स हैं एंड वेबसाइट्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इवन यूट्यूब कैन हेल्प। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम मोर एंड मोर। इसके बारे में जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना लोग अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेंगे, उतना लोग दूसरों को जज करना एंड ऑनलाइन बुली करना बंद करेंगे। लेट्स गिव द लव वी नीड। रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है।